तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। ये मैं पहले अपना रिप्लेस कर देता हूँ कोड, रीसेट कर देता हूँ नहीं तो। पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है कि ये गिवन है एक पास्कल्स ट्रायंगल, इसको देख लेते हैं। इसको करते हैं कॉपी, इसमें अपने लेके जाते हैं, करते हैं पेस्ट। तो देखो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक रो दिया रहेगा, नंबर ऑफ रो दिए रहेंगे, किस रो में है हम, उस रो तक कंप्लीट पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट करना है हमें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है। जैसे अगर पहला टेस्ट केस देखें हम, नम्स रो में क्या दिया है 5, तो अप टू 5 तक पास्कल्स ट्रायंगल कंप्लीट प्रिंट करना है। नम्स रो 5 है, तो जैसे इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, यही वाला एग्जांपल है। तो अब इसमें क्या क्या स्टोर रह रहा है। फर्स्ट रो में केवल एक एलिमेंट है तो ये 1 स्टोर है। सेकेंड रो में 2 एलिमेंट है तो 1 1 है। थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट है 1 2 1, तो ये हो गया 1 2 1। फोर्थ रो में क्या है 1 3 3 1, तो फोर्थ रो में हो गया ये 1 3 3 1। फिफ्थ रो में क्या है 1 4 6 4 1, 1 यहाँ पे भी आ जाएगा 4 6 4 1। जैसे देखो आ गया 1 4 6 4 1। तो n इक्वल टू 5 पे हमें कंप्लीट पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट करना है। ये है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिंपल सा। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि कोई वैल्यू अगर उस पर इंटर हो रही है तो वो इनपुट हो कैसे रही है। जैसे अगर हम इस पर स्टोर करें कोई वैल्यू, तो कैसे कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इस पे पास्कल्स ट्रायंगल में यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर होगा, तो इस पे अगर निकालना जाए कि क्या स्टोर करना है, तो हमें इसके पिछले दोनों का सम स्टोर होता है यहाँ पे पास्कल्स ट्रायंगल में। तो इसका 1 प्लस 1 ये कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये स्टोर होता है। अगर जैसे यहाँ पे हमें क्या स्टोर होगा, तो पिछले दोनों का सम, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का सम जो होगा ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस पे क्या होगा, इन दोनों का सम, इसका और इसका दोनों का सम क्या आ जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। इस पे क्या आएगा, इस पे इन दोनों का सम होगा, 1 और 3 का सम क्या होगा 4, तो यहाँ पे 4 स्टोर करेंगे। और यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, इन दोनों का सम 6। उसी तरह यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, इन दोनों का सम 4। तो अभी जो प्रिंट हो रहा था उस अपने इमेज में यही हो रहा था 2 3 3 4 6 4। जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 3 3, यहाँ पे 4 6 4 आ जाएगा, 4 6 4। हाँ, तो हमें अब दिया है n की वैल्यू कि n की वैल्यू 5 है, तो हमें पूरा का पूरा पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी। 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो सारी तीनों चीज़ें हम पहले बता देते हैं। पहला चीज़ क्या है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम जिस रो में हैं उसमें उतने कॉलम्स हैं। जैसे अगर हम मान लो कि ये रो है, रो इक्वल टू 1, ये रो है, इसमें यहाँ पे हम कॉलम लिख रहे हैं, कॉलम। तो इस रो में कितने कॉलम है 1, एक ही कॉलम है। ये r इक्वल टू 2 है, रो नंबर 2 है, तो इस रो में कितने कॉलम है, ये 1 और ये 2, दो कॉलम है। जब ये r इक्वल टू 3 होगा तो इसमें कितने कॉलम है, ये 1 2 3, तीन कॉलम है। ये r इक्वल टू 4 हो गया, तो इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, फोर कॉलम है। ये r इक्वल टू 5 जब हो गया तो इसमें कितने कॉलम है, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कॉलम हो गए। r इक्वल टू 5 में हमारे पास 5 कॉलम है। तो हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जब भी हमारा रो जिस रो में है उसमें उतना ही कॉलम है, तो हमारा ये r हमेशा इक्वल इक्वल होगा कॉलम के। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा कि r हमेशा कॉलम के इक्वल होगा। r इक्वल टू सी होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमें देखना है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देखो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हटा दो अब, ओ सॉरी, इसको हम भर देते हैं जल्दी से, ये 2 और ये है तुम्हारा 3। अब दूसरा चीज़ क्या हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, किसी भी रो का देखो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, इस रो का देखो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 1 है, इस रो का। ये बाकी की चीज़ें छोड़ दो, बाकी क्या भरा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए ये सब चीज़ें छोड़ दो, अभी अभी इसका मत देखो। अभी बस केवल इतना देखो,
ये फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, इस रो में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, हर एक रो के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट वन होंगे। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट वन है। अब ये क्या है, ये आर इक्वल टू वन है। जब एक ही रो है तो कॉलम भी एक ही होगा। ये पहला ये है ना, जिस रो में है उसमें उतना कॉलम। आर इक्वल टू सी, तो इसमें आर इक्वल टू वन है तो सी इक्वल टू वन, क्योंकि कॉलम भी यहाँ पे हमारे पास एक ही है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी यही है और लास्ट एलिमेंट भी यही है, जो कि वन। तो हम अब यहाँ से क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे दूसरा क्या हम ऑब्जर्व किए कि फर्स्ट एलिमेंट FIRST, फर्स्ट ELE, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू लास्ट ELE एलिमेंट इक्वल टू वन। हम दूसरा ये पॉइंट आउट कर लिए, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट वन है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट वन है। अब तीसरा चीज़ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तीसरा हम केवल ये फिल करते हैं अब कि हम इसकी वैल्यू को कैसे फिल कर रहे हैं। बस ये तीनों चीज़ का ध्यान देना है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें कैसे फिल कर रहे हैं हम, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट का सम फिल कर रहे हैं 2। इसको कैसे फिल कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट का सम फिल कर रहे हैं 3। तो हम अब जाते हैं, ये है मान लो ये है हमारा आर, आर इक्वल टू कितना है हमारा, ये आर इक्वल टू 3 और ये हमारा आर इक्वल टू 4 है, आर इक्वल टू 4। और ये है C1, ये है C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। मतलब कॉलम हम लिख रहे हैं, कॉलम C1 C2 C3। तो हमें इस पे क्या स्टोर कर रहे हैं, 3, वो क्या है, पिछले दोनों का सम। तो इसमें क्या जा रहे हैं हम, अगर इस पे r इक्वल टू 4 है तो हमें इस पे क्या स्टोर करना है, पिछले दोनों का सम। तो हम पिछले वाले रो में जाएंगे, पिछले वाले रो में अभी हम करेंटली 3 स्टोर कर, इस जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है, इसका करेंटली रो और कॉलम पहले देखेंगे। रो 4 है, कॉलम 2 है। तो अब इसमें जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो पिछले वाले रो और कॉलम से आएगी। तो पिछले वाले रो में जाएंगे, पिछले वाले रो के पिछले कॉलम में 1 है। अब पिछले वाले रो के सेम कॉलम में C2, ये भी कॉलम 2 है, ये भी कॉलम 2 है, सेम कॉलम में 2 है, तो इन दोनों का सम ही तो कर रहे हैं यहाँ पे 3। तो अगर हम इसको कंक्लूड करके यहाँ पे लिखें तो थर्ड पॉइंट क्या होगा अपना, एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ तब समझ में आ जाएगा। हम इसमें स्टोर करा रहे हैं R-1, R-1 और C-1 प्लस R-1 और C, हम यही तो स्टोर करा रहे हैं। यहाँ पे एरे का ले लेंगे क्योंकि मैट्रिक्स गिवन है, ये तो हम स्टोर करा रहे हैं। जैसे इस पे अगर हम देखें कि इस पे क्या स्टोर करा रहे हैं 3, तो हम 3 स्टोर कराने के लिए पहले इस रो के पिछले वाले रो में गए, तो पिछले वाले रो में आए तो R-1 हो गया, और C-1, C यहाँ पे 2 है तो C-1 क्या करेंगे, तो ये आ जाएंगे। तो ये वाला जो चीज़ लिखे हैं हम, ये वाला जो चीज़ लिखे हैं वो एज इट इज़ ये है, इसको डिनोट कर रहा है। और फिर ये वाला जो चीज़ लिखे हैं हम, ये डिनोट कर रहा है इसको। देखो कंक्लूड हो पा रहा है कि नहीं, R-1 किए तो करेंटली R इक्वल टू 4 है, तो R-1 किए तो R इस पे आ गए। C-1 किए, करेंटली C क्या था, करेंटली C2 है क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो C-1 किए तो C-1 किए तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिखे यहाँ पे प्लस, अब हम इसको आ गए R-1 C, तो R-1 करेंगे तो क्या आएगा, इसी पे आएंगे। अब C है यहाँ पे, C-1 नहीं है यहाँ पे C है केवल, तो C करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे है C2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अब जब इन दोनों का सम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3, जो कि हमारा यहाँ पे वैल्यू है जो स्टोर है 3। आ गया समझ। तो अब इस बात करते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो हम यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफाइन कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, एक तो पहले हमें आइटरेट करना पड़ेगा, फर्स्ट ये जो एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, उस वेक्टर में आइटरेट करना पड़ेगा हर एक वैल्यू को वेक्टर ऑफ वेक्टर्स में। मतलब हम एक मैट्रिक्स कुछ यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, ये मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमें आइटरेट करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को।
तो जब भी कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा तो हमें उसमें आंख बंद करके टाइम जो है m इंटू एन कर देना है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी m इंटू एन होगा वर्स्ट केस में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं ना, जिसमें जिसमें जितना रो उसमें उतना कॉलम, मतलब m और n सेम होगा हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बोल सकते हैं हम यहाँ पे, n स्क्वायर बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। समझे? अब हम इसको कोड करके बताते हैं कि कैसे है। तो हमें देखो पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप देखो वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, तो हम वही सेम चीज़ पहले अपना वेक्टर ऑफ वेक्टर बना देंगे ans नाम का, और उसका साइज क्या रखेंगे, नम्स रो। फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई टी आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन नम्स रो आई प्लस प्लस। अब ए एन एस ऑफ आई डॉट आर ई एस आई जेड एरी साइज ऑफ आई प्लस 1 किए। अब ए एन एस ऑफ आई का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू ए एन एस ऑफ आई का लास्ट एलिमेंट इक्वल टू 1 डाल दिए। मतलब ये क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को 1 कर दिया। अब जे को स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भर चुके हैं, तो ख़त्म कहाँ करेंगे, आई पे, और जे प्लस प्लस कर देंगे। अब इसमें क्या गया, ए एन एस ऑफ आई में क्या भरना है हमें, ए एन एस ऑफ आई माइनस वन, आई माइनस वन और जे माइनस वन, प्लस ए एन एस ऑफ आई माइनस वन और जे। अब हमें कंप्लीट ए एन एस को रिटर्न करा देना है। अब इसको हम अगर रन करें तो ये हो जाना चाहिए रन। क्या है, ओह सेट, यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, तो एन एस ऑफ आई और जे होगा ना, माई बैड। तो ये हो गया रन हमारा पूरा, इसको सबमिट कर देते हैं, ये हो जाएगा सबमिट। तो ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था, ये सॉल्व कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाय।